हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो से हम अपना वॉलपेपर अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी लेके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है, तो आपको भी सेम करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा, तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो सारे डिपेंडेंसीज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मैं यहाँ अपने नोटपैड से कॉपी करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको करना है, ये मावन सेंटर और जे सेंटर को कॉपी करना है और इसे पेस्ट करना है। यदि आपके पास नया वाला एंड्रॉयड स्टूडियो है तो आपको बिल्ड डॉट सेटिंग में आना है और इसके अंदर जहाँ पर मैं कर रहा हूँ रिपोजिटरीज के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से मैं डिपेंडेंसी को कॉपी करूँगा और ये सारी जितनी कोड है डिपेंडेंसी की इसे कॉपी करते हैं। बेसिकली ये रेट्रोफिट और कोरूटीन की कोड्स हैं। तो मैं इसके आपको अपने मॉड्यूल लेवल पे आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और एक जो छूट रहा है, हमें हमें कॉटलिन एनोटेशन प्रोसेसर की ये प्लगइन है, इसे भी हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद इसे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा पहला प्रोसेस स्टेप डन हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ग्रेडल सिंक फिनिश हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना है। तो उसके लिए हम विभिन्न मतलब तरह तरह के जो हमारे पास फोल्डर होना चाहिए उसे हम टिक कर लेते हैं। तो हम फोल्डर उसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मैं पैकेज पे क्लिक करूँगा और नाम दे दूँगा मॉडल्स। उसके बाद मैं बनाऊँगा अडाप्टर का, जो रिसाइकल व्यू का अडाप्टर होने वाला है उसके लिए मैं पैकेज बनाऊँगा। फिर मैं बनाऊँगा रिपोजिटरी के लिए पैकेज बनाऊँगा। इसी तरह मैं व्यू मॉडल जिसमें रहेगा तो मैं उसके लिए भी एक पैकेज बनाऊँगा। तो व्यू मॉडल के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ व्यू मॉडल और फैक्ट्री नाम दे देता हूँ। उसी के अंदर मैं व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री दोनों को डाल दूँगा। अब हमारे पास एक पैकेज रहने वाली यूटिल्स की। हमारे पास अब हमें मतलब एक दो तीन चार पाँच हो गई और हमें एक चाहिए जो हमारा बैकएंड से डाटा लाएगा एपीआई की, जिसमें हमारा रेट्रोफिट का कोड रहेगा। उसमें हम दे देते हैं एपीआई। ये सारा काम हमारे पास हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस मॉडल में हमारा जो मॉडल का क्लास होने वाला है उसको जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्सल्स की डॉक्यूमेंटेशन में लेके चलता हूँ और आपको क्या करना है, ये जो एग्जांपल रिस्पॉन्स है इसे कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि आपको इस मॉडल पे राइट क्लिक करना है और न्यू जेसन कॉटलिन डाटा क्लास फ्रॉम जेसन। ये एक एक्सटेंशन होती है एंड्रॉयड स्टूडियो में जो कि हमें मदद करती है कि जेसन के थ्रू हम अपना डाटा को जेसन के थ्रू अपने डाटा क्लास जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे इसको लाना है। और यहाँ पे मुझे इसका रूट नेम रहेगा वॉलपेपर रेस्पॉन्स। ठीक है, और मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 मॉडल क्लास जनरेट हो गया। और आपको यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो ये मॉडल क्लास जनरेट करने के लिए ये वाला, तो वो कहाँ से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स में और यहाँ पे आपको सर्च करना है ये जेसन टू कॉटलिन क्लास। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में आप जाके जेसन टू कॉटलिन क्लास इस तरह लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब हमारे पास मॉडल क्लास आ चुका है। अब हमें रेट्रोफिट की जो और कोड होगी उसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेट्रोफिट के लिए इंटरफेस बनाना है और उसके लिए एक सिंगलटन क्लास बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो उसकी इंटरफेस क्लास होती है उसे बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करना है इसके ऊपर न्यू कॉटलिन क्लास और ये हमारी इंटरफेस होने वाली है और इसको हम नाम देंगे एपीआई इंटरफेस। इसकी आई को मैं बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है। वैसे नाम से कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नाम थोड़ा अच्छा ही रखना। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है, तो हम कोरोटीन का यूज़ करेंगे, तो ये फंक्शन सस्पेंड टाइप का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सस्पेंड फन गेट वॉलपेपर। ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो होने वाला है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कॉटलिन की। कौन सी रिस्पॉन्स देगी हमें? बेसिकली ये मॉडल क्लास में जो हमारे पास ये वॉलपेपर रिस्पॉन्स है, ये क्लास हमें रिटर्न मतलब एपीआई के थ्रू मिलेगी, तो उससे हम यहाँ पर लिखेंगे वॉलपेपर रिस्पॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ रेट्रोफिट की जो क्वेरी पैरामीटर है वो लगाना है। तो सबसे पहले जो हमें लगाना रहेगा, क्वेरी करने रहेगी, वो रहेगी कि किस टाइप की आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं एनोटेशन यूज़ करूँगा कॉटलिन की, मतलब रेट्रोफिट की क्वेरी वाली। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन से पता चलती है। और यहाँ पे मैं क्वेरी पास कर देता हूँ, और इसकी जो टाइप रहने वाली है वो रहने वाली है स्ट्रिंग। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ नेचर लिख देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास दूसरी क्वेरी रहने वाली है। ये क्वेरी बेसिकली हमें बताएगा कि पर पेज कितनी हमें वॉलपेपर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पेज लिखा है, और इसकी जो टाइप होने वाली है वो स्ट्रिंग ही होगी। सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, इंटीजर होगी। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को मिस कर दिया है। यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं 80 पास कर देता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है, लेकिन हमें ये फंक्शन में एक एनोटेशन लगानी है जो कि रेट्रोफिट की है, जिसे हम बोलते हैं गेट, क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें उसकी जो बेस यूआरएल की जो एंड पॉइंट होगी उसे यहाँ पे हमें एनोटेट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली सर्च होने वाला है। और यहाँ पे हमें एक हेडर ऐड करनी है जो कि हमारी एपीआई की होने वाली है, हेडर्स। तो मैं ये एंड में ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अपनी एपीआई की एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो ऑथराइजेशन वाला की है इसे पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना। तो मैं आपको भी शो नहीं करूँगा, मैं लास्ट में जब रन करूँगा तब इसे ऐड करूँगा। तो इसे कॉपी कर लेना है ऑथराइजेशन से ले जाके पूरा की तक, और उसे इसके अंदर करली ब्रैकेट मतलब डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख देना। तो हमारा एपीआई का इंटरफेस रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एपीआई की जो रेट्रोफिट क्लास है उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम मैं दूंगा रेट्रोफिट इंस्टेंस। ठीक है। और यहाँ पे मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। प्राइवेट वाल रेट्रोफिट बाय लेजी। इसकी लेजी ब्लॉक क्या करेगा, जब भी इसकी नीड होगी तभी ये ब्लॉक इनिशलाइज होगी। ऐसा नहीं है कि जब मतलब पहले से ये इनिशलाइज नहीं होके रहती है। लेजी का ये फ़ायदा है कि लेट इनिशलाइज होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं उसके रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। बेस यूआरएल मैं अभी अपने यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो इसे मैं लिख लेता हूँ अभी। अभी ये एरर देगा, बाद में से हम ठीक करते हैं। ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, सॉरी, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री।
तो हम पहले क्या करते हैं, सी यूटिल्स में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कांस्टेंट के नाम से। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसका जो हमारा जो बेस यूआरएल रहने वाला है उससे। तो बेस यूआरएल हमारा वही रहने वाला है, पिक्सेल्स की वेबसाइट से हम उसे लेंगे। तो कांस्टेंट वेल बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल हमारा जो हमें वेबसाइट में दिखा था, यहाँ पे हम दिखाता हूँ मैं आपको, सबसे टॉप पे होगी वो, ये वाली। इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारे ये ऑब्जेक्ट क्लास होगा। इसे मैं कांस्टेंट कर देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने रेट्रोफिट इंस्टेंस में, और यहाँ पे सिंपली से इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं और फिर से टाइप कर देता हूँ बेस यूआरएल। यहाँ क्यों नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ। कॉपी करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एड जेसन कन्वर्ट फैक्ट्री ये वाली मेथड को कॉल करूँगा, और यहाँ पे जेसन को पास कर दूंगा। इसकी डिपेंडेंसी हम लोगों ने पहले ही ऐड करके रखी है, डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड। उसके बाद हम एक और एक वेरिएबल बनाएंगे एपीआई के नाम से, बाय लेजी। इस रेट्रोफिट का यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे, और अपना रेट्रोफिट का जो हमारा इंटरफेस है उसे पास कर देंगे एपीआई इंटरफेस, सॉरी, कौन क्लास डॉट जावा। तो हमारा इतना काम था रेट्रोफिट का। तो रेट्रोफिट का सारा काम हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी के अंदर एक रिपोजिटरी क्लास बनाते हैं, जो कि कॉटलिन में ही होगी। और हम क्या करेंगे कि इस रेट्रोफिट में हमारा जो जितना जो बैकएंड कोड है जो कि फेचिंग का काम करने वाला, उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम बताऊँ इसको वॉलपेपर रेपोजिटोरी। ठीक है, और हम कोरोडन का यूज़ कर रहे हैं तो हम इससे सस्पेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, सस्पेंड फन गेट वॉलपेपर वॉलपेपर। और इसमें हम क्वेरी पास पैरामीटर पास करेंगे, जो कि होगी क्वेरी, जो कि टाइप होगी स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग टाइप की होने वाली है, और हम यहाँ पे ये जो क्या रिटर्न करेगा उसे हम इस लाइन के अंदर ही लिख सकते हैं। कोटलिन का ये फ़ायदा होता है। रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट ए पी आई डॉट गेट वॉलपेपर्स, और हमारे पास जो ये क्वेरी है इसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, वॉलपेपर हो गया। अब हम अपना व्यू मॉडल बनाएंगे। तो व्यू मॉडल फैक्ट्री के अंदर ही अपना व्यू मॉडल बनाएंगे हम। तो ये कॉटन क्लास ही आने वाली है, और इसके अंदर हम अपने व्यू मॉडल का क्लास कोड को लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका नाम मैं देता हूँ व्यू मॉडल। ये एक्सटेंड करेगा हमारा व्यू मॉडल। मैंने एक ही नाम रख दिया, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इससे मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरी वाली क्लास का व्यू मॉडल यूज़ करेंगे लाइफ साइकिल का। ठीक है,
और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इनिट वार एक मूवेबल लाइव डाटा की लिस्ट बनाएंगे, वॉलपेपर पर लिस्ट न्यू टेबल लाइव डाटा, जो कि होल्ड करेगा हमारा रिस्पॉन्स, और इसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास रहेगा वॉलपेपर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके यहाँ पे हम एक इनिट ब्लॉक लेंगे और इस इनिट ब्लॉक के अंदर इस वॉलपेपर लिस्ट को इनिशियलाइज कराएंगे मूवेबल लाइव डाटा। और यहाँ पे हम अपना गेट, हमें यहाँ पे रिपोजिटरी की वो पैरामीटर चाहिए, तो उसका हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उसे ले लेते हैं, वाल रिपो रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इसके नीचे हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट वॉलपेपर का, तो फन गेट वॉलपेपर, इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग, जो कि हमारे यूज़र से क्वेरी देगी, मतलब किस टाइप का हमें वॉलपेपर सर्च करना है, और उसे हमें अपने रिपोजिटरी में पास करेंगे और यहाँ से हमारा क्वेरी जाएगा एपीआई में फेच होने के लिए। तो उसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जो रिपोजिटरी के अंदर जो फंक्शन है वो कोरोटीन का फंक्शन है, तो हम इससे यहाँ पे हमें उसके एक वी मॉडल स्कोप के अंदर उसे लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो रिपोजिटरी वाला होगा फंक्शन उसे कॉल करेंगे। तो इससे पहले उसके रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में सेव कराना होगा, तो वेल रिस्पॉन्स इक्वल टू रिपोजिटरी डॉट गेट वॉलपेपर, और जो क्वेरी है वो ऐसे पास कर देंगे। और हम क्या करेंगे कि जो हमारे मूवेबल लाइव डाटा की लिस्ट है उस पर इस रिस्पॉन्स को पोस्ट वैल्यू करा देंगे। रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इतना करने से हमारा हो जाएगा। हमें स्टार्टिंग पे ही हमें चाहिए डाटा जब स्क्रीन पे शो, तो उसके लिए हम यहाँ पे गेट वॉलपेपर वाले फंक्शन को कॉल करा देंगे और यहाँ पे हम कुछ भी पास कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे नीचे पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा वी मॉडल बन गया। हमें वी मॉडल फैक्ट्री चाहिए, तो वी मॉडल फैक्ट्री के लिए भी हम आएंगे न्यू कॉटन क्लास, और यहाँ पर हम लिखते हैं वॉलपेपर। बेसिकली वी मॉडल फैक्ट्री का काम क्या है, क्योंकि हम पैरामेट्राइज वी मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते अपने से, तो उसके लिए हमें वी मॉडल फैक्ट्री का यूज़ करना पड़ता है। वॉलपेपर व्यू मॉडल फैक्ट्री, और इसे हम एक्सटेंड कराएंगे अपने वी मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री, और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर में हमें अपने रिपोजिटरी को पास करना है, तो प्राइवेट वॉल जो रिपोजिटरी होने वाला वॉलपेपर रिपोजिटरी, कैपिटल वॉलपेपर रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉलपेपर जो रिपोजिटरी है उसको कंस्ट्रक्टर में लेना है, तो मैं यहाँ पे वॉलपेपर रिपोजिटरी डाल देता हूँ, तो एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरेट करना है, तो राइट क्लिक करना है, जनरेट और राइट मेथड्स, ये पहला वाला ओके कर देना। ठीक है, अब हमें यहाँ रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें अपना व्यू मॉडल को, तो रिटर्न करेंगे हम अपना व्यू मॉडल। कौन सा व्यू मॉडल होगा, जो व्यू मॉडल फैक्ट्री के अंदर हम लोगों ने बनाया वो, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना वॉलपेपर रिपोजिटरी को।
उसके बाद यहाँ पे इसको कास्ट कर देंगे एज डी। तो हमारा काम हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में की जो यूआई है, रिसाइकलर व्यू और मेन एक्टिविटी का कोड करेंगे। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।